नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 30 नवंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पीडीएफ आप इसकी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप ये देखिए, कल जब हम नागालैंड के बारे में कवर कर रहे थे तो हमने नागालैंड के गवर्नर पढ़ा था आर.एन. रवि। इसको अब आप करेक्ट कर लीजिए, आर.एन. रवि नागालैंड के गवर्नर नहीं है, क्योंकि अब एडिशनल चार्ज ये दिया गया है किसको, जगदीश मुखी को। जगदीश मुखी अब इस समय प्रेजेंट टाइम में नागालैंड के गवर्नर हैं, तो ये आप करेक्ट कर लीजिए, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। आर.एन. रवि नागालैंड के गवर्नर नहीं है। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले लूसेंट जीके के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हम कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है? ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है 9। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में राज्य पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन, ईगल नेस्ट वन्य जीव अभयारण्य ये किस राज्य में है? तो ये कहां पर है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। सेकंड क्वेश्चन का डी आंसर सही है, अरुणाचल प्रदेश। अब आज की जो डिस्कशन है इसे हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 28 नवंबर 2021 को माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव एंड रिलीफ स्कीम 2021 की शुरुआत की है? तो अभी रिसेंटली असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्वा शर्मा, इन्होंने 28 नवंबर 2021 को आसाम माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव एंड रिलीफ स्कीम 2021 की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, आसाम। आसाम इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, केरल की बात करते हैं। केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको स्टार्ट किया। छत्तीसगढ़ की सरकार ने महतारी दुलार योजना इसको स्टार्ट किया और राजस्थान की सरकार ने चिरंजीवी योजना इसको स्टार्ट किया। अब आसाम का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इसे हम कवर करते हैं। पहला पॉइंट, आसाम सरकार ने घोषणा की है कि राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान को औरंग राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाएगा। अक्टूबर 2021 में असम सरकार ने मिशन वसुंधरा की शुरुआत की। जुडीमा चावल की वाइन जीआई टैग पाने वाली पूर्वोत्तर की पहली पारंपरिक शराब है। जुडीमा चावल की वाइन आसाम से संबंधित है। आसाम राज्य की शराब मतलब आसाम राज्य की जो सरकार है राज्य के कामरूप जिले के चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित करेगी। देखो, ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। जुडीमा चावल ये आसाम से संबंधित है। ये आसाम का और करंट अफेयर है। आसाम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मोइत्री योजना शुरू की। आसाम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया। असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया। जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सचिव बनाए गए। कोटी बिहू त्योहार असम में मनाया गया। ताजा बर्मिस अंगूर दुबई को असम से निर्यात किया गया। असम के कछार जिले की महिलाओं ने पल्ली यूनियन एसएचजी नाम से अपना पहला स्वयं सहायता समूह एसएचजी बनाया। असम में बाघों की आबादी 2018 में 159 से बढ़कर 2021 में 200 हो गई है। असम के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जोरहट केंद्रीय जेल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित किया जाएगा। अब आसाम की लोकेशन देखिए आप, यह है आसाम की लोकेशन। इसकी बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ लगती है? पहले आप इंटरनेशनल बाउंड्री देख लीजिए। आसाम की जो बाउंड्री है ये देखिए आप, भूटान और नीचे बांग्लादेश, इन दो देशों के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है आसाम। और किन राज्यों के साथ लगती है? तो ये है वो राज्य, 7 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। दिसपुर इसकी कैपिटल है। 26 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। हेमंत बिस्वा शर्मा ये मुख्यमंत्री हैं और जगदीश मुखी ये राज्यपाल हैं आसाम के। 34 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 126 सीटें हैं। गुवाहाटी में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। नेशनल पार्क की बात करें, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क। आसाम का एक इंपॉर्टेंट डांस है बिहू डांस, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो, एग्जाम में पूछा जाता है गारो हिल्स, खास हिल्स और जयंती हिल्स, क्या ये तीनों आसाम में हैं? तो ये तीनों मेघालय में हैं, आसाम में नहीं है। इसलिए इनको यहाँ पे साथ में कवर किया गया है, क्योंकि ऑप्शन में आसाम डालकर पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन, किस देश ने संचार उपग्रह जोंगजिंग 1D को लॉन्च किया है? दूसरे देश की सैटेलाइट है, ज्यादा समझने लायक है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? चाइना। चाइना ने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, रशिया। रशिया की जो कैपिटल है ये है, पहले
इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है रशियन रूबल। और इसकी जो कैपिटल है, ये कैपिटल है इसकी मॉस्को, मॉस्को कैपिटल है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है ये है कैनबेरा, कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर ये करेंसी है ऑस्ट्रेलिया की। जापान की बात करें, कैपिटल है, जापान की जो कैपिटल है ये है टोक्यो, टोक्यो इसकी कैपिटल है। और इसकी करेंसी की बात करें तो जापानीज येन, ये इसकी करेंसी है। बात हुई है अब चाइना की, लोकेशन देखिए आप, ये है चाइना, इसकी जो कैपिटल है ये है बीजिंग, रैनमिनबी करेंसी है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। नीचे चाइना है, ऊपर मंगोलिया है। इन दोनों के बॉर्डर पे एक डेजर्ट है, इस डेजर्ट का जो नाम है ये है गोबी डेजर्ट। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। थर्ड क्वेश्चन, फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 29 नवंबर को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 29 नवंबर। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 26 नवंबर, 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे ये मनाया जाता है। 27 नवंबर को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे ये मनाया जाता है। 28 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 28 नवंबर को कल ही हमने पढ़ा था रेड प्लैनेट डे, रेड प्लैनेट डे ये मनाया जाता है 28 नवंबर को। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 29 नवंबर। फोर्थ क्वेश्चन, किस राज्य की प्रसिद्ध पर्वतरोही हर्षवंती बिष्ट ने भारतीय पर्वतरोही फाउंडेशन IMF की पहली महिला अध्यक्ष चुने जाने का गौरव प्राप्त किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये उत्तराखंड से है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये जो IMF है इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में है, ये आप याद रखेगा। बात करें गोवा की, गोवा की सरकार ने पानी बचाओ योजना इसको स्टार्ट किया। आंध्र प्रदेश की सरकार ने सोल्ट प्रोग्राम इसको स्टार्ट किया क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए। उड़ीसा की सरकार ने एक स्कीम स्टार्ट की थी आशीर्वाद योजना, ये आप याद रखेगा। और उड़ीसा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे मगरमच्छों की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। बात हुई है यहाँ पे उत्तराखंड की, उत्तराखंड से आप 2-3 पॉइंट याद रखेगा। कौन कौन से? सबसे पहला पॉइंट कि भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर उत्तराखंड में बनेगा। दूसरा पॉइंट क्या है? उत्तराखंड में देखो, उत्तराखंड भी एक इसलिए न्यूज में था क्योंकि उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया है। तो ये 2 पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है उत्तराखंड की। नेपाल चाइना दोनों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है उत्तराखंड, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। गैरसैंण समर कैपिटल है, देहरादून विंटर कैपिटल है। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं, गुरमीत सिंह राज्यपाल हैं। 9 नवंबर 2000 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। 13 जिले हैं, लोकसभा की 5 सीट, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70 सीटें हैं। नैनीताल में इसकी हाईकोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश 2 राज्यों के साथ बाउंड्री इसकी शेयर होती है। फिफ्थ क्वेश्चन, राम कुमार रामनाथन का संबंध किस खेल से है? तो इनका जो संबंध है ये है टेनिस से। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नवंबर 2021 में जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो ये डाटा इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 1020। सेवंथ क्वेश्चन, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? विवेक जोहरी। बी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, अमित खरे, इनको प्रधानमंत्री मोदी जी का एडवाइजर अपॉइंट किया गया है। PC मोदी, इनको राज्यसभा में नया सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया है। दिनेश कुमार सिंह, इनको असम राइफल्स का एडिशनल डायरेक्टर जनरल ये अपॉइंट किया गया है। 8th क्वेश्चन, मारियम वेबस्टर ने किस शब्द को अपना 2021 वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो वैक्सीन शब्द इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी बी ऑप्शन ये सही आंसर है। कुकिंग टू सेव योर लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखी गई है अभिजीत बैनर्जी के द्वारा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कुछ इंपोर्टेंट बुक्स हैं, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना के तहत अपने वरिष्ठ नागरिकों को पाकिस्तान के करतारपुर साहिब ले जाने का निर्णय लिया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। 10th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, दिल्ली। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। नवंबर 2021 में भारत के किस राज्य में 3 दिवसीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया? मेघालय सही आंसर है। राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 27 नवंबर। किस राज्य की सरकार स्टेट प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगी?
केरल सही आंसर है। भारत ने किस देश के साथ नवंबर 2021 में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान में महिलाओं की भागीदारी वाइसर नामक अपनी तरह का पहला कार्यक्रम शुरू किया? जर्मनी सही आंसर है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने 25 नवंबर 2021 को कितने साल पूरे किए? 175। नवंबर 2021 में जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में जम्मू कश्मीर की जिम्नास्टिक एकेडमी का उद्घाटन किसने किया? तो मनोज सिन्हा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये खबरों में है। खबरों में रही वार्ड्स झील किस राज्य में है? लाल गृह दिवस कब मनाया जाता है? पैट्र फियाला किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? नेशनल कैडेट कोर NCC ने 2021 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? किस राज्य ने नवंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2021 का आयोजन किया? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।